बिल्कुल सीधी, टेढ़ी नहीं होना एक अंगुल भी। कि गंगा जी से जन्म ले गंगे भये सुजानो, गंगा जी से जन्म लो तो गंगे नाम पड़ेगा भीष्म पितामह को। अव्रत कीने से देव व्रत सुजानत सकलो जहान, ए भीषण कर्म करे से भीषण भयना, भीषण कर्म करे से। शांतनु जैसे पिता महर्षि परशुराम से गुरु ज्ञानी, क्या बात है। और गंगा जैसी माता इनकी सारी दुनिया ने जानी। पिता भगत उत्तम दर्जा के को जग में इनकी सानी, हुआ है ना होने वाला पुरुष आप सा वरदानी। क्या हुआ? शांतनु जैसे पिताजी, गंगा जैसी माँ और परशुराम से गुरु भीष्म पितामह के। एक दिन क्या हुआ कि एक दिन दुखी पिता को पाया, भीष्म मंत्री को बुलवाया, मानो सारा हाल सुनाया, मानो एक दिन भीष्म पितामह ने मंत्री को बुलवाया कि हमारे पिता शांतनु महाराज दुखी क्यों हैं। तो कहते हैं मंत्री, कन्या सत्यवती एक मन में बस गई राजा जी के मन में, दास राजा प्रेम अगन में चलते सदन। कहा मंत्री ने कि महाराज आपके पिताजी के मन में एक सत्यवती नाम की कन्या बस गई है, लेकिन उसके पिता की शर्त है क्या? एक शर्त परी तेरी कन्या के तात की, तेरी कन्या के तात की, वो शर्त स्या तो है ना राजा के हाथ की। सत्यवती के पिता की शर्त थी महाराज से कि हमारी कन्या का जो पुत्र होगा वो राजा बनेगा, लेकिन महाराज के तो पुत्र भीष्म पहले ही से थे, तो राजा वो विवाह करने को तैयार नहीं हुए। फिर क्या हुआ? भीष्म ने कहा मंत्री क्या तुमने ज्ञात की ज्ञात तुमने तो फिर देरी किस बात की। दूध के जरा जरे से भीष्म बोले ऐसे काम नहीं चले, चलो हम चल रहे हैं। मठा फूक के पिए पिताजी दूध के जरा जरे से, और चलिए चलो निषाद राज नो होत का जरा जरे से।
वाह भैया। ले मंत्री गंगा सुमन हर्षित सुच सर्वांगो, उन साधु राज से पिता है तो सुकन्या लीनी मांगो। मंत्री को लेकर के गए और कन्या मांग लियो। कहा कन्या लीनी मांग प्रतिज्ञा सो करी बुलंदो गरे से। क्या कहा? सत्य शपथ लेकर कहता के प्रणप चंद होगा मेरा। कहा भीष्म ने सत्य शपथ लेकर कहता के प्रणप चंद होगा मेरा। रहूं मैं जीवन भर ब्रह्मचारी साक्षी प्रमाण होगा मेरा। काल की खातिर भी करा लिए काल दंड होगा मेरा। और खंड खंड हो जाए खंड पर पड़ा खंड होगा मेरा। अनेक करके भीषण कदम दिखाया करके। करके भीषण कदम दिखाया, जय जय घोष दसों दिश छाया। भीषम नाम देव व्रत पाया, गंगा सुत ने कीना पुत्र पिता का ब्याह कीना। पिता का ब्याह जैसी हड्डी पिता की चाह, जनता करती बाह बाह हर से साज से। फिर सत्यवती जन्मे तो पुत्र प्यारे। फिर सत्यवती जन्मे तो पुत्र प्यारे, तो रूपवान सुंदर नैनों के तारे। भय सूर समर विजयी, भय सूर समर विजयी एक एक सैन्यारे। कुछ दिनन बाद शांतनु जी स्वर्ग सिधारे। कुछ दिनन बाद कुछ दिनन बाद शांतनु जी स्वर्ग सिधारे। वीर विचित्र चित्रांगद दो पुत्र हुए। चित्रांगद बैठे सिंहासन बच नहीं पाए अरे से। और मारे गए गंधर्व युद्ध में असमय विपद पड़े भी संपदा। और छोटे कुंवर विचित्र खोस दिया सिंहासन सार। काशी राज की तीन कन्या सुभी समलाए हरे से।
काशी राज ने अपनी कन्याओं का यज्ञ किया, विवाह यज्ञ, लेकिन भीष्म वहां पहुंचो, तीनों कन्याओं को जीत रहा है। क्या हुआ? अम्बा को पर प्रिया जान कर 5 साल के पहुंचाया। वो अम्बा पहले से ही साल नरेश को प्रेम करती थी, लेकिन अम्बा को पर प्रज्ञा जान कर 5 साल के पहुंचाया। उस काशी साल्व ने भी उस काशीराज को कन्या को ना अपनाया। जैसे ही भीष्म ने अम्बा को साल्व के पास भेजा तो साल्व नाराज हो गया, उसने अम्बा को नहीं अपनाया। क्या हुआ? अम्बा ने फिर परशुराम को दर्द हृदय का बतलाया। अम्बा ने कहा परशुराम से कि तुम्हारे शिष्य भीष्म ने मेरे साथ ये किया कि मैं कहीं की नहीं, तो क्या हुआ फिर? अम्बा ने फिर दर्द हृदय का परशुराम को बतलाया। परशुराम ने गंगा सुत भीष्म को भारी समझाया। लेकिन भीष्म ना माने श्रीमान। जब समझाया परशुराम ने भीष्म को कि तुम अम्बा से शादी कर लो, भीष्म नहीं माने तो क्या हुआ? अरे कि भीष्म ना माने श्रीमान, कई दिन हुआ युद्ध घमसान, लागी त्रिलोकी थररान, भय के मारे के छक्के परशुराम के छूटे छक्के। छक्के परशुराम के छूटे, सारे अस्त्र शस्त्र भय झूठे, बीते 23 दिन आया उठे पर ना हारे। अब जंग रूपी ज्वाला हो कैसे ठंडी। परशुराम का 23 दिन युद्ध हुआ और जब युद्ध समाप्त नहीं हुआ तो क्या हुआ? अब जंग रूपी ज्वाला हो कैसे ठंडी, ले सप्तऋषि आए संधि की छठी। अम्बान की तपस्या पूजी रण चंडी, वो जन्म जाए द्रौपदी गणपति शिखंडी। अम्बान की तपस्या पूजी रण चंडी, फिर क्या हुआ? वही अम्बा द्रौपदी के घर शिखंडी बनी। वीर विचित्र भी स्वर्ग सुधारे, रोग के जोगो परे से, और हाहाकार मच गई जनता में, फिर संतान मरे से भी संभलना।
हाहाकार मच गई जनता में, बिन संतान मरे से। अब दोनों रानियां रह गई, कोई संतान न हुई। तो एक दिन माता सत्यवती ने भीष्म पितामह को बुलवाया और कहा कि पुत्र भीष्म। सत्यवती कहने लगी, सुनो भीष्म धर ध्यान, उन संतान ही चल बसा सो तेरा भाई महान। बेल वंश बेल की मूल काल ने तो काटी लालो तरे से। बोली बेटा भीष्म, वंश तो यहाँ से समाप्त होने को, आगे क्या होगा? तो कहती है माता सत्यवती कि अनुज बधुन से पुत्र पुत्र पैदा कर वंश बढ़ाओ तुम। बड़े ही गौर करने की बात है, ध्यान से सुनना। कहती है मां सत्यवती भीष्म पितामह से कि भीष्म, ये तुम्हारे छोटे भाइयों के जो बहुएं हैं, जो पत्नियां हैं, उनसे तुम पुत्र पैदा करो। तो कहते भीष्म, मां ये कैसी बात कर रही हो? अनुज बधुन से पुत्र पुत्र पैदा कर वंश बढ़ाओ। पकड़ भीष्म बोले, मयूना वचन सुनाओ। और कहा, भीष्म बोले, हे माता इस तरह से ना घबराओ तुम। मां घबराओ नहीं। और वेद व्यास को बुला कहा, कुछ जुगती लाल चुराओ। सत्यवती के पुत्र जो शांतनु से साथ विवाह होने से पहले हुए थे, वेद व्यास, उनको कहा बुलाइए। और वेद व्यास को बुलवाया गया। फिर क्या हुआ? अजय के अपना योग विधि लई ज्ञानी अपना। क्या हुआ? अजय के अपना योग विधि लई ज्ञानी, सुंदर रूप पति दो रानी, संग दासी चतुर सयानी, भई वेद व्यास ने योग विधि के द्वारा दोनों रानियां और दासी को गर्भवती किया। कि दोनों पास बात सुन जाए, अरे के दोनों मास बात सुन जाए, जैसे धृतराष्ट्र कहलाए, छोटे 5 कुंवर मन भाए, जो बड़े कुंवर हुए धृतराष्ट्र, छोटे हुए पांडु, और दासी ने पुत्र जन्मा जो पुत्र कहाया। क्या हुआ? दासी ने पुत्र जन्मा जो विदुर कहाया, एक नीति शास्त्र जिसने रच ग्रंथ बनाया। फिर सत्यवती रानी मन मोद मनाया, कुल वंश वृक्ष हरा भरा फिर से पाया।
भय विख्यात लड़े से, और काशीनाथ भव सिंधु उतर गए श्रद्धा भाव भरे से। चौकड़िया और चल है काल बलि की चक्की करे पिसाई मुलक्की। जी ना काल बलि की चक्की चले आना बहुत मुश्किल बात है। चल है काल बलि की चक्की करे पिसाई मुलक्की। सृष्टि में कृष्टि नहीं बच है कोनो कच्ची पक्की। एक दिन सब पीसे जाए पकड़ पकड़ के नक्की। और काशीनाथ तब भूली फिर है सबकी हक्की पक्की। चल है भैया जैसा संचालक महोदय कहें